श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग अपने घर के पूजा घर में बहुत सारी भगवानों की फोटो रखते हैं, प्रतिमा रखते हैं या किसी ना किसी भाव में किसी ना किसी रूप में हम अपने घर के पूजा घर में भगवानों को विराजित करते हैं। पर दोस्तों आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें हमारे घर के पूजा घर में इन दो मूर्तियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए, वरना गरीबी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, दुख और परेशानी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जो कई प्रकार के दोष होते हैं, राहु दोष, पितृ दोष और भी कई प्रकार के दोष होते हैं, ये भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे अगर आप लोग अपने घर के पूजा घर में इस तरह से जो है मूर्तियां यहाँ पर रखते हो या फोटो रखते हो या भगवान की प्रतिमा रखते हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको कौन सी मूर्तियों को एक साथ भूल कर भी यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम कभी कोई तीर्थ जाते हैं तो तीर्थ से जो है यहाँ पर हम लोग भगवानों की फोटो या प्रतिमा या मूर्ति जरूर लेकर आते हैं, एक उनका आशीर्वाद स्वरूप समझकर। पर दोस्तों आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप लोग बाहर से अपने घर के पूजा घर में कोई भी प्रतिमा या फोटो लेकर आ रहे हो तो, है ना, देखो आप जिस भी तीर्थ में गए हुए हो, आप वहां से जो भी भगवानों की फोटो लेकर आ रहे हो, आपको याद रखना है वो फोटो आप लोगों को तभी लाना है जब आप उनका पूरा आदर सम्मान से प्रतिदिन उनकी पूजा अपने घर के पूजा घर में कर सको। अन्यथा आप तीर्थ में भगवान के दर्शन करने तो जा ही रहे हो, है ना। अगर आप भगवान को मतलब भगवान के तीर्थ में जा रहे हो और तीर्थ से कोई फोटो या प्रतिमा उनकी लेकर आ रहे हो तो उनकी आपको सेवा करना जरूरी होता है। अगर आप उनकी सेवा नहीं करते हो तो फिर वो आपसे नाराज होते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कृष्ण जी की अकेले फोटो जो है आपको अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। आपको हमेशा राधा कृष्ण की जो एक साथ जोड़ी रहती है, वो जो मूर्ति हो, प्रतिमा हो, फोटो हो, ऐसी ही फोटो आप लोगों को अपने घर के पूजा घर में रखनी चाहिए जिसमें राधा और कृष्ण जी एक साथ यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, इसमें हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप धातु की मूर्ति रखो या फोटो की रखो, कोई भी चीज हो, मतलब कोई भी फोटो हो, कोई भी मूर्ति हो, कोई भी प्रतिमा हो, बस ध्यान रखना है कि उसमें राधा कृष्ण जी एक साथ हो। इस बात का बस आप लोगों को ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे कि राधा कृष्ण जी एक साथ ही होंगे। जैसे लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल के साथ में आप लोग कुछ नहीं रखना है, लड्डू गोपाल को अकेले ही अलग से ही यहाँ पर आपको बिठाना है, मतलब उन्हें अकेले ही रखना है। फिर वहां पर आप लोगों को राधा कृष्ण एक साथ बिठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लड्डू गोपाल को आप छोटे बिठा सकते हो। इसके अलावा एक चीज और रख सकते हो, जैसे कि जिसमें कृष्ण जी हो, मतलब कि वो कृष्ण जी हो, साथ में उनके साथ में गौ माता हो, गऊओं को चरा रहे हो, ऐसी तस्वीरें आप अपने घर के पूजा घर में रख सकते हो या अपने घर में लगा सकते हो। ये भी अच्छा माना जाता है। पर कोशिश करना अपने घर के पूजा घर में जो आप राधा कृष्ण जी की फोटो रखो वो एक साथ ही होनी चाहिए, वो जोड़े वाली फोटो यहाँ पर होनी चाहिए, वो अच्छा माना जाता है। और कोशिश किया करो कि आप राधा कृष्ण जी की फोटो अपने घर में ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पर रोज सुबह जब आप उठो तो आपको उनके जो है दर्शन हो जाए। सबसे पहले आपको उनके ही दर्शन हो, उसके बाद फिर आप लोग अपने आगे के काम प्रतिदिन जो है शुरू करें, क्योंकि सुबह सुबह राधे कृष्ण जी के दर्शन करने से हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा होता है और हमारे सारे काम जो है अच्छे से यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज है, अगले जो भगवान है वो है दोस्तों भगवान विष्णु जी, है ना। अगर आप भगवान विष्णु जी की भी अगर कोई मूर्ति या प्रतिमा रख रहे हो तो ध्यान रखना है भगवान विष्णु जी को अकेले नहीं रखना है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की भी फोटो उसमें होनी चाहिए जिसमें वो भगवान विष्णु जी के चरण दबा रही हो। ठीक है, सिर्फ भगवान विष्णु जी की अकेले फोटो नहीं रखना है या प्रतिमा जो भी है अकेले नहीं रखना है। भगवान विष्णु जी के साथ में माता लक्ष्मी जी की भी यहाँ पर फोटो रखना है। अब इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर है कि माता लक्ष्मी जी की भी फोटो अकेले आपको अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अपने घर के पूजा घर में माता लक्ष्मी जी की अगर आपके घर में फोटो रखी हुई है तो ऐसी फोटो रखो जिसमें माता लक्ष्मी जी बैठी हुई हो, खड़ी हुई लक्ष्मी जी की फोटो अपने घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है ना। लक्ष्मी जी बैठी हुई हो और वो अपने हाथों से धन बरसा रही हो, ऐसी फोटो आपको अपने घर में रखना चाहिए। और कभी भी अकेली लक्ष्मी जी की फोटो नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी भी हो, साइड में बैठे हुए हों, या और साइड में सरस्वती मैया भी बैठी हुई हो। ऐसी एक तस्वीर आती है, ये ऐसी तस्वीर अगर आपके घर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर सिर्फ और सिर्फ अकेली लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं तो फिर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। अकेली लक्ष्मी जी जो है यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो लक्ष्मी जी के साथ में या तो भगवान विष्णु हो, या तो लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी हो, या सरस्वती मैया। इस बात का ध्यान रखना है, ऐसी फोटो आपको अपने घर में यहाँ पर रखनी चाहिए। ठीक है, ऐसी ही बात राम जी के में भी आती है। राम जी की भी अकेली नहीं रखना है आपको। राम जी और सीता जी के साथ में यहाँ पर आपको लक्ष्मण जी की भी आपको यहाँ पर फोटो या प्रतिमा रखनी चाहिए। राम जी और सीता जी की भी रख सकते हो, पर आपने हमेशा देखा होगा राम जी की जो जोड़ी होती है, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ ही में आप लोग हमेशा उनको देखते होगे, ऐसे नहीं देखते होगे, है ना। तो कोशिश करना कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जो है एक साथ ही आप लोग अपनी फोटो में रखो या प्रतिमा में रखो। और अगर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आपने एक जगह पर रखे हुए हैं या फोटो है या मूर्ति है तो कोशिश
कोशिश करना कि छोटे से हनुमान जी की अगर कोई प्रतिमा हो या फ़ोटो हो, तो वो भी आप लोग जो है उनके पास में ज़रूर रखो, क्योंकि जहाँ पर राम जी मतलब सीता जी और यहाँ पर लक्ष्मण जी होते हैं, वहाँ पर हनुमान जी भी अवश्य होते हैं। अगर हो सके तो रख दीजिएगा, अच्छा यहाँ पर रहता है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों त्रिदेवों की आप लोग यहाँ पर फ़ोटो भी रख सकते हो, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 देव हैं जो कि सृष्टि के रचयिता हैं। तो भई ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की अगर आपके घर में फ़ोटो रखी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं रखी हुई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके घर में वैसे भी अलग-अलग भगवान सभी होंगे ही होंगे, है ना? पर अगर एक ही फ़ोटो में अगर आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, त्रिदेव हैं, तो भी अच्छी बात है, और नहीं है, अलग-अलग हैं, तो भी अच्छी बात है। इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है? अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, ये तो हमने आपको बता दी कि हाँ, आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए। अब हम आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि आपको अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? मतलब इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना? अब देखो, सबसे पहले तो एक कोई मूर्ति है आपके पास, है ना? जैसे कि राधे कृष्ण जी की मूर्ति है, तो कभी भी राधे कृष्ण जी की मूर्ति एक आपके पास रखी हो तो दूसरी सेम टू सेम आपके पास नहीं होनी चाहिए। 2 मूर्तियाँ एक साथ या एक जैसी अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, है ना? एक ही मूर्ति एक जैसी, मतलब एक भगवान की एक ही प्रतिमा या मूर्ति होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा करो आप लोग, है ना? क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी बाहर कहीं जाते हैं तीर्थ, तो हम मतलब लाते रहते हैं और अपने घर में रखते रहते हैं। हम उनकी उतनी सेवा नहीं कर पाते जितनी उनकी होती है ना? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा अपने घर के पूजा घर में एक भगवान की एक ही मूर्ति या प्रतिमा या फ़ोटो होनी चाहिए। 2-2 3-3 आपको अपने घर के पूजा घर में नहीं रखना है। ये जो हम बातें बता रहे हैं, ये आपके घर की सिर्फ़ पूजा घर के लिए बता रहे हैं, बाहर की और कहीं की बातें नहीं बता रहे हैं ना? इस बात का भी ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। सभी के घर में आज के टाइम में जो है शिवलिंग है। शिवलिंग हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे घर के पूजा घर में, घर के अंदर जो पूजा घर होता है, वहाँ पर जो शिवलिंग रखा जाता है, वो हमेशा अंगूठे के बराबर या अंगूठे से छोटा रखा जाता है। कभी भी अंगूठे से बड़ा शिवलिंग अगर आपने अपने घर में रखा हुआ है तो उसे तुरंत बदल दो, है ना? क्योंकि शिवलिंग जितना छोटा होता है हमारे घर के पूजा घर में, उतना ही वो हमें फल प्रदान करता है ना? और अंगूठे से बड़ा शिवलिंग रखना घर के पूजा घर में अच्छा नहीं माना जाता है, इस बात का ध्यान रखना, है ना? तो भई पूजा घर में अपने अंगूठे के बराबर या अंगूठे से छोटा आप लोगों को अपने घर के पूजा घर में शिवलिंग रखना है, इससे बड़ा भूल कर भी नहीं रखना है। बड़ा शिवलिंग जो होता है वो घर के बाहर रखा जाता है ना? आपने देखा होगा कई सारे लोग घर के बाहर शिवलिंग रखते हैं, तो वहाँ पर बड़ा शिवलिंग रखा जाता है, घर के अंदर अंगूठे से बराबर या अंगूठे से छोटा ही शिवलिंग यहाँ पर रखा जाता है। इसके बाद में ध्यान रखा करो, क्योंकि आपके घर के पूजा घर में कृष्ण जी भी बैठे होते हैं, आप उन्हें तुलसी पत्र भी चढ़ाते हो, पर कभी भी भूल से भी शिवलिंग के पास में आपको तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की जो पत्ती होती है वो नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी पर तुलसी पत्र चढ़ाने का एक समय होता है, एक दिन होता है, ठीक है? उसके अलावा कभी भी मतलब शिवलिंग के ऊपर जो है यहाँ पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप लोग ध्यान से जो है तुलसी पत्र सिर्फ लड्डू गोपाल को या कृष्ण जी को ही समर्पित किया करो, है ना? बाकी यहाँ पर शिव जी को तुलसी पत्र ऐसे समर्पित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा ना, उनके पास में आप लोगों को रखना चाहिए ना। इसके बाद में दोस्तों सबसे ज़रूरी अब हम आपको चीज़ बता रहे हैं जो कि हनुमान जी से जुड़ी हुई है। हनुमान जी की फ़ोटो कभी भी आपको कुछ-कुछ विशेष जगहों पर ऐसे नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखना इस चीज़ का, ऐसे हनुमान जी को कभी भी आप लोगों को कहीं पर भी टाँग नहीं देना चाहिए, है ना? और ध्यान रखना कि जो आपका बेडरूम है, जहाँ पर आप रहते हो, मतलब सोते हो, सब कुछ करते हो, उस जगह पर आप लोगों को हनुमान जी की फ़ोटो या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हनुमान जी को आप अपने घर के पूजा घर में विराजित करो, वही सबसे अच्छी जगह है हनुमान जी के लिए। इसके अलावा हनुमान जी को और कहीं पर भी हमें ऐसे नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई कमरा बहुत अच्छा है, जहाँ पर सारे मतलब भजन कीर्तन ही होते हैं, अच्छे-अच्छे काम ही होते हैं, तो उस जगह पर आप हनुमान जी की फ़ोटो या तस्वीर लगा सकते हो। बाकी हनुमान जी की जो तस्वीर है वो कभी भी बेडरूम में, जहाँ पर आप सोते हो, लेटते हो, बैठते हो, वहाँ पर मत लगाना, इस बात का ध्यान रखना। बाकी अपने घर के पूजा घर में हनुमान जी को रखो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पर हनुमान जी की तस्वीर भूल से भी कभी मत ऐसे हर कहीं मत लगाना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और वो बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं, और मतलब उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम ही है। हनुमान जी बहुत बड़े देव हैं ना, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। और शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं वो, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी को ऐसे कहीं पर भी उनकी मूर्ति अगर आपने अभी तक टांगी रखी है, कहीं पर उनकी फ़ोटो लगी है, तो वहाँ से निकाल कर अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दो, या तो उन्हें वहाँ से हटा दो। हर कहीं हनुमान जी की फ़ोटो आपको नहीं लगानी है, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद में दोस्तों खड़ी हुई मूर्ति भी भगवान की आप लोगों को नहीं लेनी, जो हनुमान जी हैं उनकी खड़ी हुई मूर्ति भी नहीं लेनी है। जैसे कि हनुमान जी राम जी के दर्शन कर रहे हों या वो घुटनों पे बैठे हुए हैं, तो वो मूर्ति ज़्यादा अच्छी यहाँ पर मानी जाती है ना। इसके बाद में कोई भी मूर्ति हो, अब ध्यान से सुनना इस बात को, कि आपके घर में कोई भी मूर्ति हो, हनुमान जी की हो या शिव जी की हो या देवी जी की हो, दुर्गा जी की हो, काली जी की हो,
ऐसी प्रतिमा आपको नहीं रखना है जिसमें भगवान क्रोध कर रहे हैं, जिसमें भगवान गुस्से में हैं, जिसमें भगवान किसी का वध कर रहे हैं। ऐसी प्रतिमा, ऐसी मूर्ति, ऐसी फ़ोटो अपने घर के किसी भी कोने में नहीं होनी चाहिए, पूजा घर में तो भूल से भी नहीं होनी चाहिए। कैसी? काली जी की विशेष रूप से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काली जी जो है संहार करने वाली होती हैं, तो काली जी की जो है आप थोड़ी अवॉइड किया करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बस काली जी की अगर तस्वीर रख भी रहे हो तो ऐसी रखना जिसमें वो मतलब प्रसन्न दिख रही हों, वैसे वो प्रसन्न दिखती नहीं है कभी। उनकी जो 2 भी तस्वीर आप लोग देखोगे वो हमेशा गुस्से वाली होगी, संहार करते हुए ही वो आप लोगों को दिखाई देंगी, तो इसलिए कोशिश करना काली जी की तस्वीर आप अपने घर में ना रखो, ठीक है? या तो अच्छी रखो, पर ऐसी तस्वीर बिल्कुल भी किसी भगवान की मत रखना जिसमें भगवान क्रोध कर रहे हों, जिसमें भगवान गुस्से में हों, जिसमें भगवान मतलब किसी का वध कर रहे हों, है ना? ऐसी मूर्ति, प्रतिमा या फ़ोटो आपको अपने घर में नहीं विराजित करनी चाहिए। हमेशा ऐसे भगवानों की प्रतिमा विराजित करनी चाहिए, ऐसी फ़ोटो लगानी चाहिए जिसमें भगवान सुंदर दिख रहे हों, प्रसन्न दिख रहे हों, उनके चेहरे पर लालिमा हो और आप जब भगवानों को देखो तो आपका भी दिल, मन सब कुछ खुश हो जाए। ऐसी प्रतिमा, मूर्ति भगवानों की आपको अपने घर के पूजा घर में रखनी चाहिए, ठीक है? इस बात का ध्यान विशेष रूप से आप लोग रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों, आपके घर में जो चावल होते हैं, आप भगवानों को चावल ज़रूर चढ़ाते हैं, तो कभी भी ध्यान रखना, भले आप एक चावल चढ़ाओ, पर चावल के दाने कभी भी टूटे हुए हमें भगवान के पास में नहीं चढ़ाने चाहिए, है ना? चाहे आप एक चावल के दाने चढ़ा दो, पर साबुत चढ़ाओ, सेगा चढ़ाओ। टूटे हुए चावल के दाने हमें कभी भी अपने घर के पूजा घर में ना शिव जी को चढ़ाना, ना लक्ष्मी जी को चढ़ाना, ना किसी को चढ़ाना, ठीक है? इस बात का आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों, आपके घर के जो पूर्वज होंगे, जो आपके घर के मतलब दादा-दादी होंगे, या जो आपके घर के पहले के, बहुत पहले के जो लोग होंगे, पूर्वज होंगे, पितर होंगे, उनकी जो तस्वीर है, वो भी अपने घर के पूजा घर के पास में कभी भी नहीं लगाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना, ना तो पूजा घर में रखी जाती है। अपने घर के जो पितर हैं, पूर्वज हैं, जिनकी फ़ोटो आप लोग मतलब आप लोग उनका भी ध्यान करते होगे, उनकी भी पूजा करते होगे, तो कभी भी उनकी फ़ोटो या तस्वीर जो है मंदिर के अंदर या पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए, उनसे दूर ही लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, पितरों पूर्वजों की तस्वीर मंदिर के पास में या मंदिर के अंदर नहीं लगानी चाहिए हमारे घर के पूजा घर में, है ना? तो ध्यान रखना, वरना अगर आप ऐसा करते हो, क्योंकि वो जगह उनकी है ही नहीं, वरना इस वजह से आप लोगों को फिर कई तरह के दोषों से यहाँ पर गुज़रना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, भैरव भगवान की आपको तस्वीर अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, शनिदेव की नहीं रखनी चाहिए, राहु केतु की नहीं रखनी चाहिए, है ना? क्योंकि इन भगवानों की एक अलग पूजन होती है। ये जो देव हैं, ये घर के पूजा घर में ऐसे नहीं रखे जाते हैं ना, इनकी एक अलग पूजन होती है, अलग जगह होती है और विशेष नियमों से पूजन होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम आशा करते हैं कि हमने आपको सारी विशेष चीज़ें बता दी होंगी, जो कि आप लोग गलती कर रहे होंगे, आप उन्हें आज से सुधार लेंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।